बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 की साइंस स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर 28 यूनिट नंबर 5 है आपके पास। टॉपिक सॉइल जो है मिट्टी, इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है कि सॉइल क्या है और कितनी किस्म की होती है। हमने जो था ये टाइप ऑफ सॉइल्स डिस्कस कर रहे थे, क्ले, सैंड और सिल्ट, इसको हमने डिस्कस करना था। क्ले हमने पहले डिस्कस कर लिया, आज हमने सैंड और सिल्ट को डिस्कस करना है कि क्या है। जी, सैंड की बात करते हैं, रेत को कहते हैं, आपने देखी होगी सैंड इज मेड अप ऑफ वेदर्ड लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड शेल रॉक्स. It has large grains with lots of air between them. This means that water drains away quickly. As a result, nutrients are easily washed away, making it hard for plants to grow. During hot weather, plants in sandy soil need to be watered regularly or have some sort of water storage system like in cacti. जी हाँ, अब हम सैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो रेत, इसके बारे में, इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये बनी होती है वेदर्ड लाइमस्टोन, ठीक है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और शेल जो है रॉक्स, इनसे मिलके, शेल रॉक से मिलके बनी होती है। इसके जो है अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो इसके बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, यानी ज़र्रात जो होते हैं सैंड जो के वो बड़े होते हैं सिल्ट और उसकी क्ले की निस्बत। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वाटर ड्रेन मतलब वाटर की जो कैपेसिटी होती है स्टे करने की वो कम होती है, पानी इसमें से बहुत जल्दी बह जाता है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे अगर पानी बहेगा उस रेत में से, सैंड में से, तो नतीजतन जो होंगे न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो भी उस पानी के साथ आगे बह जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम हॉट वेदर की बात करें, गर्म मौसम में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं सैंडी सॉइल में, यानी कि रेत वाली जो है सॉइल, उसके अंदर जब होते हैं उनको क्या होता है, रेगुलरली पानी देने की ज़रूरत पड़ती है जब मौसम जो है हॉट ड्राई होता है। और या फिर इस तरह के जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस तरह का वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है, वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कैक्टाई की। तो ये जो है इसके अंदर बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, आपने देखा होगा ये कैक्टाई। सिल्ट के बारे में देखते हैं। सिल्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दिस एस्पेक्ट ऑफ सिल्ट मेक्स इट गुड फॉर प्लांट्स. Silt particles are larger than clay particles but smaller than sand particles. This means nutrients are washed away fairly easily. जी हाँ, सिल्ट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास सॉइल की। किससे मिलके बनी है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स आ जाते हैं और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। और अगर हम बात करें तो जो सिल्ट होती है ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, ग्रो मतलब इसमें प्लांट जो है इजीली और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें मतलब अगर साइज़ के लिहाज से हम देखें तो सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़र्रात होते हैं, वो बड़े होते हैं क्ले के ज़र्रात से, लेकिन छोटे होते हैं सैंड के ज़र्रात से, रेत के ज़र्रात से। यानी कि सैंड के जो हैं पार्टिकल्स वो सबसे बड़े, उसके बाद सिल्ट और आफ्टर डैट क्ले पार्टिकल्स। दिस मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स उसमें से जो है इजीली वाश्ड हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। सो विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट, क्ले, सैंड एंड सिल्ट। जी हाँ, हमारे पास 3 तरह की सॉइल आ जाती हैं। आपने देखना है कि कौन सी इनमें से प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है बेस्ट है। सो एक्चुअली द विनर ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट इज़ लोम। अगर हम बात करें तो ग्रोथ के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल होगी वो हमारे पास होती है लोम। लोम क्या है, ये कॉम्बिनेशन है क्ले, सैंड और सिल्ट का, यानी अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो हमें बेस्ट जो सॉइल चाहिए होती है वो क्ले, सैंड और सिल्ट का मिक्सचर होती है, डेट इज़ लोम। और क्या होता है, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, यानी कि ये पाए जाते हैं और इसको जो है समझा जाता है ये बेस्ट सॉइल है प्लांट के लिए। और इसके अंदर जो है वाटर रिटेन कैपेसिटी भी होती है। It is considered the best soil for the plants because it retains enough water for plants to get the nutrients they need but allow air to pass through them. अगर हम बात करें तो इनमें से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो उसको प्रोवाइड करती है। लोम की बात करें हम यहाँ पर, और इसमें से जो एयर है बहुत जल्दी गुजर जाती है।
विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ द सॉइल फॉर प्लांट। अगर हम पौधे की ग्रोथ के लिहाज से बात करें तो कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट होगी उसको ग्रो करवाने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट है, यू कैन डू इट ऑन योर होम। टेक 3 funnels and plug them stem with cotton wool. Put equal amounts of the sand, clay and garden soil in each of the funnels. Place a beaker under each funnel. Pour an equal amount of water into each funnel. After 1 hour, see how much water has collected in each beaker. What do you see? जी, आपने क्या करना है, आपने 3 फनल्स लेनी है। क्या करना है उनको, फिर उनके जो स्टेम है उसको प्लग कर देना है कॉटन वूल ऐड करके। फिर आपने तीनों में जो है इक्वल अमाउंट ऐड करनी है, सैंड की, क्ले की और लोन की, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से उसको बीकर को आपने क्या करना है, फनल के नीचे रख देना है। जैसे देख सकते हैं ये फनल है आपके पास, ये बीकर है, उसके नीचे रख देना है। फिर तीनों में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। आफ्टर 1 आवर आप देखें इसको कि कौन से जो है जिसने ज़्यादा वाटर कलेक्ट किया है, या फिर उसमें जो है क्या देखेंगे, ये आपने एक्सपेरिमेंट है, ये आपने खुद करके देखना है। जी, सॉइल एरोजन देख लेते हैं क्या होता है। सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे इन वन प्लेस। Heavy rain or the floods can pick up and carry soil from one place to another, leaving behind an area of land no longer suitable for plants. अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन, अगर हम देखें सॉइल की बात करें तो सॉइल हमेशा जो है एक जगह पर स्टे नहीं करती है, मिट्टी इधर से उधर मूव करती रहती है। हैवी रेन आ जाती है, मतलब ज़्यादा बारिशें होती हैं या फ्लड्स आ जाती हैं, तो वो जो है सॉइल को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाती हैं और उसके पीछे क्या बच जाता है, एक लैंड बच जाती है। आपको पता है सॉइल जो है वो आउटर कवरिंग होती है लैंड के ऊपर, तो जो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट सॉइल होती है कई दफ़ा वो चली जाती है जो कि लॉन्गर सुटेबल होती है फॉर द प्लांट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।